देखिए, अगर आपने थंबनेल देख के अगर वीडियो पे क्लिक किया है और आपको जानना है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी लीड, सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और आई एम गोइंग टू शेयर माय रियल एक्सपीरियंस बिकॉज हम अभी बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में है। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम होप श्योर कि आपका सभी जो डाउट है आपका क्लियर होगा। सो सबसे पहले देखिए, हमारा टॉपिक ये है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी लीड। मतलब सीयूईटी लीड मतलब सीयूईटी का फुल फॉर्म हम जानते हैं, लीड मीन्स लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है आप जानते ही होंगे। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर कि आप डायरेक्टली बीटेक करना चाहते हैं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम मतलब सीयूईटी लीड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले करने से पहले देखिए, मैं सबसे पहले इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टेप वाइज़। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है ब्रांच चूज़ करना होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम डिप्लोमा लेवल पे बात करें तो मोस्टली हम डिप्लोमा लेवल पे हमारा जो मतलब ब्रांच होता है, कोर ब्रांच होता है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। लेकिन अभी जो मतलब करंट मतलब जनरेशन चल रहा है, इस करंट जनरेशन में सब अगर हम बीटेक करना चाहते हैं तो मतलब नो डाउट मोस्टली स्टूडेंट जो है सीएसआईटी की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज़ सीएसआईटी में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटी एंड पैकेज जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ कोर ब्रांच। तो देखिए, अगर हम ब्रांच अपना डिसाइड कर ले कि किस ब्रांच हम मतलब से बीटेक करना है, तो अगर देखिए हम सीएसआईटी की तरफ जाते हैं तो हमें 450 प्लस मार्क्स कैसे भी स्कोर करना ही है। अगर हमें कॉलेज अच्छा चाहिए, मतलब टॉप कॉलेज चाहिए, अगर हम कोर ब्रांच की बात करें तो 400 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए। अगर वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक करना है देन। तो देखिए, सबसे पहला सेकंड स्टेप ये होता है कि टोटल मार्क्स कितना होता है। टोटल मार्क्स 650, 650 में आपको 450 लाना ही होगा अगर सीएसआईटी टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और 650 में अगर 400 प्लस लाते हैं तो आप कोर ब्रांच में टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो नाउ देखिए, सबसे पहले सीयूईटी लीड मतलब लेटरल एंट्री में कितने सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करना होगा। ये टोटली 3 सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करना होता है। एक जो होता है डोमेन होता है, लैंग्वेज होता है एंड जनरल टेस्ट होता है। डोमेन मीन्स क्या? डोमेन मीन्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमें प्रिपेयर करना होता है जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। 11th-12th में जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वही मैथमेटिक्स प्रिपेयर करना होता है। दूसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या? या तो आप कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर कर सकते हैं या इंजीनियरिंग ग्राफिक। इंजीनियरिंग ग्राफिक क्या होता है? इंजीनियरिंग ग्राफिक मतलब सिंपल, जिसमें टूल्स के बारे में जो भी आप अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक पढ़े हैं, मतलब वैसा ही होता है। जैसे ऑर्थोगोनल एंड मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक इज़ रिलेटेड विथ मैकेनिकल। जो मैकेनिकल से स्टूडेंट हैं उनके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक थोड़ा मतलब ईज़ी होता है, क्योंकि उसमें नट बोल्ट के बारे में पढ़ना होता है। अगर थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो वो जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट मतलब नाम ही है जनरल टेस्ट, जिसमें जीके, जीएस एंड ऑल सब चीज़ आते हैं। तो देखिए, वन बाय वन सभी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब देखिए, सबसे पहले जो मैथ होता है वो 200 मार्क्स का आता है। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड कंप्यूटर साइंस, इसमें आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज में कोई एक ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इंजीनियरिंग ग्राफिक प्रीफर करते हैं क्योंकि ये ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा आप स्कोर इंजीनियरिंग ग्राफिक में कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट जो होता है 250 मार्क्स का आता है। तो 200, 200 और 250 तीनों को जोड़ेंगे तो 650 मार्क्स का हमारा पेपर आता है। जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैथ की बात करें तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हमें 40 अटेम्प्ट करना होता है। हमें 10 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा हमारे लिए है। 50 क्वेश्चन में 40 करना होता है, राइट। अगर मतलब मार्किंग की बात करें, मार्किंग स्कीम, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 प्लस मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 होगा, राइट। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन होता है, 40 गुणे 5 करेंगे तो 200 आएगा। यहाँ से 200 मार्क्स का मैथ्स होता है, 200 मार्क्स का इंजीनियरिंग ग्राफिक होता है और 250 मार्क्स का क्या होता है, हमारा जनरल टेस्ट होता है। तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमने बताया कि ये होता है, क्योंकि इसमें केवल 7 मतलब 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक में 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जो कि आप अगर पढ़ेंगे बुक तो उसमें देखेंगे 7 चैप्टर होते हैं। बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ईज़ी चैप्टर्स होते हैं, जिसको कि आप विथिन कह सकते हैं कि 1 मंथ में आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। और इसमें तो मतलब 200 आउट ऑफ 200 भी मतलब बहुत बच्चे लाते हैं, एप्रोक्स बहुत बच्चे लाते हैं 200 में 200 नंबर, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग और ईज़ी सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, अगर बात करें कि हम मैथ कैसे पढ़ें, तो देखिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो भी मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आपने बताया शुरू में ही कि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में ही हूँ।
तो जैसे मैंने प्रिपरेशन किया वैसे आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, आप मैथ की अगर बात करें तो मैथ आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो कि CUET अड्डा 24/7 से आप मैथ कवर कर सकते हैं, या मालवी एकेडमी, मतलब 2 चैनल बहुत ही अच्छे चैनल हैं जिससे कि आप मैथ को कवर कर सकते हैं। मैंने भी यहीं से मैथ कवर किया था, आप भी जाके देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, कर देंगे, कर नहीं कर देंगे, राइट। तो अगर हम इंजीनियरिंग ग्राफिक की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक आप बहुत ही अच्छे सर ने पढ़ाया, आप उनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बहुत लोगों ने लिया भी है। पॉलिटेक्निक पाठशाला, देखिए हमने भी इनके चैनल से ही पढ़ा था। और अगर हम बात करें बुक्स की, तो बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्लास 11th का इंजीनियरिंग ग्राफिक का जो बुक है CBSE का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम पे जाके, मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल वही बुक से क्वेश्चन आते हैं, या आप एक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं बुक, रचना सागर पब्लिक पब्लिक मतलब पब्लिशर सॉरी। देखिए, हम अगर बुक की बात करें तो एक बुक आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि मतलब रचना सागर इसके पब्लिशर हैं। इनसे आप इनकी बुक को मतलब परचेज कर सकते हैं, और जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप 200 में 200 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे इसीलिए मैंने बोला कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक होता है। अगर थर्ड की बात करें, जनरल टेस्ट, देखिए जनरल टेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ होता है। एक जो होता है रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, GK GS आता है। देखिए इसमें स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है और ईज़ी भी होता है, क्योंकि देखिए रीज़निंग में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में भी कर सकते हैं, जनरल मतलब नॉलेज में भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी आप प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हैं, CUET अड्डा 24/7 या मालवी एकेडमी से। इसमें डेली क्लास चलते हैं, आप जाके मतलब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए जनरल टेस्ट ऐसा सब्जेक्ट है, जितने अच्छे से पढ़ेंगे आप आगे, जैसे डिप्लोमा आप करेंगे तो डिप्लोमा के बाद आप बहुत से पेपर भी देंगे, जैसे किसी टाइप का मतलब JEE लेवल का पेपर देंगे, UPPCL का देंगे, या PGCIL का देंगे, या किसी भी चीज़ का देंगे, उसमें एप्टीट्यूड तो आता ही है। जो भी चीज़ दें आगे जाके, यूपी पुलिस हो या यूपी पेट हो या कुछ भी हो, उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी से ही इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये सबसे ईज़ी और सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें स्कोर करना, जो रीजनिंग मतलब जिनको आती है वो फुल आउट ऑफ फुल रीजनिंग एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं। और GK GS के लिए अगर हम बोले तो GK GS देखिए बहुत से ऐसे चैनल हैं कि कई घंटा का GK GS अपलोड करते हैं, तो इस पे इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई सिलेबस और पैटर्न मालूम ही नहीं रहता है, कहाँ से क्वेश्चन कितने आएँगे। तो इसको मतलब आप 6 मंथ के GK GS आप बस कवर कर लीजिए, मालवी एकेडमी पे लास्ट में पढ़ाया जाता है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ से GK GS आप 6 मंथ का बस मतलब कवर कर लेंगे अच्छे से, आपको मतलब अच्छे से आप इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। तो नाउ हमने बता दिया कि आप कहाँ से जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं मैथ का, इंजीनियरिंग ग्राफिक का, या जनरल टेस्ट का। नाउ अगर देखिए अप्रॉक्स हम बात करें, क्योंकि हमने बोला है शुरू में ही कि देखिए अगर आप CSIT लेना चाहते हैं तो 450 मार्क्स से अधिक होना चाहिए। जैसे कि बहुत से टॉप कॉलेज हैं, बहुत से लोग HBTU सब जो सबसे पहले नंबर पे आता है, यहाँ से अपना सेकंड नंबर पे ट्रिपल MUT आता है, थर्ड नंबर पे IIT लखनऊ आता है, थर्ड नंबर पे IIT लखनऊ आता है। तो मतलब इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो 450 मार्क्स होने चाहिए CSIT के लिए। अगर कोर लेना चाहते हैं तो 400 प्लस मार्क्स होना चाहिए, राइट। सो नाउ अगर हम बात करें कि कैसे मतलब हमें इस मतलब कैसे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और किसमें कितना हम स्कोर कर सकते हैं, तो देखिए अगर अप्रॉक्स बात करें तो हमने बताया कि इसमें 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें 40 करना होता है। अगर मानिए 40 भी आप नहीं कर पाते हैं, 30 करते हैं, 30 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 मार्क्स आप इसमें लाने का कोशिश कीजिएगा। मतलब इतने आसानी से आ जाएँगे मैथ में। अगर हम सेकेंडली बात करें ये जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक की, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक हमने शुरू में ही बोला है कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट मतलब 40 में 40 भी करते हैं, लेकिन अगर 50 आते हैं, 50 में 40 करने होते हैं, 40 में अगर 38 भी आप करते हैं, चलिए 38 नहीं, मैं 35 का ही जोड़ता हूँ, तो 35 गुणे 5 इक्वल टू 175 होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें जनरल टेस्ट की तो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में 50 करने होते हैं, चलिए हम 50 में 40 ही मानते हैं, अब 40 करते हैं, 40 में 5 से गुणा करें तो 200 मार्क्स यहाँ से आपने गेन किया। चलिए हम आपको 40 भी नहीं, हम 35 ही मानते हैं, आप 50 में 35 करते हैं तो 175 नंबर यहाँ से गेन किए। तो अगर टोटल किया जाए एक्सपेक्टिंग मार्क्स टोटल, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम 150, यहाँ से 150 लेते हैं, यहाँ से 150 175 लेते हैं, सॉरी पहले 200 लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 550 आ गया है। और हमें CSIT के लिए कितना स्कोर करना है, केवल
450 स्कोर करना है। अगर आप इतना एक्सपेक्ट करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। मतलब आई थिंक अगर 500 प्लस आप लाते हैं तो टॉप 20 में तो आप रहेंगे ही, अकॉर्डिंग टू दिस ईयर रिजल्ट। अगर 500 आप 500 प्लस स्कोर करते हैं। चलिए हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर मान के चलिए आप मैथ में 150 करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक में 150 लाते हैं और 175 यहाँ पे भी लाते हैं, तो यहाँ से आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। सबसे लास्ट केस अगर हम स्पेशल केस बात करें, अगर मान के चलिए आपका भाग अच्छा नहीं रहा, आप मैथ में 120 स्कोर किए, इसमें मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक में 150 स्कोर किए हैं, यहाँ पे भी 150 स्कोर किए हैं, तो अगर जोड़ा जाए तभी भी 420 आ रहा है, 420 नंबर आ रहा है। और अगर 420 भी लाते हैं तो आप कोर सब्जेक्ट में बहुत ही टॉप कॉलेज ले सकते हैं। तो ऐसे आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। मतलब हमने आपको बहुत ही अच्छे से जो भी हमारा एक्सपीरियंस था इस साल का, जैसे कॉलेज मिला, कितने नंबर पे कौन से कॉलेज मिले, इसका भी हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत से भी जैसे 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 मेरे डाउट आ रहे थे वैसे वैसे हम आपके डाउट को भी क्लियर करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा, आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो या कहीं भी अगर नेक्स्ट वीडियो लाने का मतलब किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।